आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन चैनल में। आज हम आपको राजनीतिक सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न का भाग 1 लेकर आपके समक्ष आए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? ए 26 नवंबर 1935, बी 15 अगस्त 1947, सी 27 सितंबर 1925, डी 26 जनवरी 1950। इसका आंसर क्लियर होता है सी 27 सितंबर 1925। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए नागपुर, बी भोपाल, सी आगरा, डी अहमदाबाद। तो इसका बच्चों आंसर क्लियर होता है ए नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? ए मोहन भागवत, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मोरारजी देसाई, डी केशव बलिराम हेडगेवार। इसका आंसर क्लियर होता है बी अटल बिहारी वाजपेयी। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 6 अप्रैल 1980, सी 26 जनवरी 1950, डी अन्य। इसका आंसर क्लियर होता है बी 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 27 सितंबर 1925, बी 25 मार्च 1960, सी 21 अक्टूबर 1951, डी अन्य। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी 21 अक्टूबर 1951। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए नई दिल्ली। ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? ए घड़ी, बी लालटेन, सी हाथी, डी कमल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्लियर होता है डी कमल। ये तो याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? ए 15 अक्टूबर 2012, बी 26 नवंबर 2012, सी 17 दिसंबर 2013, डी अन्य। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी 26 नवंबर 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? ए अशोक कुमार सेन, बी हंसराज खन्ना, सी भीमराव रामजी अंबेडकर, डी अन्य। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी भीमराव रामजी अंबेडकर। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि विधि और न्याय से संबंधित जो भी कार्य किए हैं वो इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है? ए 25, बी 30, सी 35, डी 18। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का इस उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है? ए 30, बी 40, सी 35, डी अन्य। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग कब बनाई गई? ए 1945, बी 1950, सी 1947, डी 1960। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी 1950। ये दिमाग में रखना है। प्रश्न नंबर 13, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? ए केंद्र आयोग, बी मुखर्जी आयोग, सी नीति आयोग, डी अन्य। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नीति आयोग कब बनाई गई? ए 1 जनवरी 2015, बी 13 अप्रैल 2014, सी 23 जून 2015, डी अन्य। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए 1 जनवरी 2015। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ए 1 अप्रैल 2015, बी 9 दिसंबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2014, डी 26 जनवरी 2015। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ए 2005, बी 1998, सी 1999, डी 1995। इसका आंसर क्लियर होता है सी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? ए 1942, बी 1995, सी 1950, डी अन्य। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए 1942। ये याद रखना है। नंबर 18, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? ए सितंबर 1950, बी अगस्त 1953, सी अगस्त 1952, डी जनवरी 1899। तो इसका आंसर बच्चों क्लियर होता है अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी फ्रांस की क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए पुनर्जागरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ए राजा राम मोहन राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी महात्मा गांधी, क्योंकि हरिजन संघ की स्थापना में इन्होंने बहुत साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो आंसर क्लियर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ए दीवाना चमनलाल, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी सहजानंद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों बी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए WC बनर्जी, बी मोतीलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है WC बनर्जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं, इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए दादा भाई नौरोजी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि दादा भाई नौरोजी की ही ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? ए कूपलैंड, बी लुइस फिशर, सी गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका बच्चों आंसर क्लियर होता है ए कूपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ए 1920, बी 1965, सी 1986,
डी 1933। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ए 1951, बी 1919, सी 1819, डी 1958। तो इसका बच्चों आंसर क्लियर होता है बी 1919। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? ए लेबर पार्टी, बी लिबरल पार्टी, सी राजकीय अधिकारी, डी अन्य। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी लाला लाजपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी ए.ओ. ह्यूम। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? ए बर्मा से, बी जापान से, सी थाईलैंड से, डी सिंगापुर से। तो इसका आंसर क्लियर होता है बच्चों डी सिंगापुर से। जल्दी ही इस सीरीज का भाग 2 लेकर आपके समक्ष आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।